सोचो, बस एक ब्लिंक, एक पल और अर्थ का सारा पानी गायब। न अर्थक्वेक, न एक्सप्लोजन, न वार्निंग, सिर्फ एक अननेचुरल साइलेंस। व्हाट इफ ओशंस जो करोड़ों सालों से यहीं थे, अचानक कभी एग्जिस्ट ही ना करें? जो प्लैनेट स्पेस से ब्लू मार्बल जैसा दिखता था, वो एक सेकंड में लाइफलेस ब्राउन रॉक बन जाता है। क्लाउड्स हवा से इरेज हो जाते हैं, जैसे किसी ने डिलीट बटन दबाया हो। बारिश का आइडिया ही खत्म। रिवर्स का नाम सिर्फ हिस्ट्री में रह जाता है। साइंटिस्ट्स हमेशा बोलते आए थे कि पानी कहीं ना कहीं रहता है, आइस, वेपर, ओशन, अंडरग्राउंड, लेकिन इस बार कहीं भी नहीं। जीरो, एब्सोल्यूट जीरो। और जब लोग समझने की कोशिश करते हैं कि ये ड्रीम है, तब उनके लिप्स क्रैक होने लगते हैं और गले में जलती हुई ड्राइनेस महसूस होती है। समुंदर की जगह अब सिर्फ एक एंडलेस ग्रेवयार्ड है। ओशन फ्लोर जो कभी डार्कनेस और प्रेशर में छुपा था, अब ओपन है। मैसिव क्रैक्स, अंडर वाटर माउंटेन्स और रस्टेड शिप्स जो कभी सरफेस नहीं देख पाए। वेल्स, शार्क्स और डीप सी क्रीचर्स जमीन पर पड़े हुए हैं, जैसे टाइम ने उन्हें फ्रीज कर दिया हो। रिवर्स के बेड्स सूखी हुई वेन्स जैसे लगते हैं, जैसे अर्थ खुद डिहाइड्रेटेड हो चुकी हो। आइस कैप्स मेल्ट नहीं होते, बल्कि क्रम्बल हो जाते हैं, क्योंकि पानी ही नहीं बचा उन्हें होल्ड करने के लिए। एटमॉस्फेयर का टेक्सचर चेंज हो जाता है। हवा लाइट नहीं, ब्लेड जैसी शार्प लगती है। सांस लेना अनकंफर्टेबल हो जाता है। प्लांट्स कुछ सेकंड्स तक ग्रीन दिखते हैं, फिर उनकी सेल्स कोलैप्स करने लगती हैं। फोटोसिंथेसिस रुक जाता है। ऑक्सीजन प्रोडक्शन धीरे धीरे जीरो की तरफ जाता है। अर्थ का हार्ट बीट स्लो होने लगता है। अब डिजास्टर सिर्फ जमीन पर नहीं, पूरे प्लैनेट के सिस्टम में फैलने लगता है। क्लाउड्स ना होने की वजह से सनलाइट डायरेक्ट सरफेस को हिट करती है। दिन में टेम्परेचर अनबेरेबल हो जाता है। जमीन लिटरली कुक होने लगती है। रात को हीट एस्केप हो जाती है और टेम्परेचर अचानक फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे गिर जाता है। पावर प्लांट्स फेल होने लगते हैं, क्योंकि कूलिंग के लिए पानी चाहिए। न्यूक्लियर रिएक्टर्स डेंजरसली ओवरहीट करते हैं। सिटीज में पैनिक भी नहीं होता, क्योंकि बोलने के लिए सलाइवा नहीं और भागने के लिए एनर्जी नहीं। ह्यूमन बॉडी का 70% पानी एक इनविजिबल काउंटडाउन टाइमर बन चुका है। ब्लड थिक होने लगता है। हार्ट स्ट्रगल करता है पंप करने के लिए। आईज ड्राई हो जाती हैं। विजन ब्लर होता है। प्लेन्स स्काई से ड्रॉप होने लगते हैं, क्योंकि एयर प्रेशर और डेंसिटी स्टेबल नहीं रहते। अर्थ का टोटल वेट कम हो जाता है और रोटेशन में स्लाइट सा चेंज भी मैसिव डिजास्टर्स क्रिएट करता है। ये डिहाइड्रेशन नहीं, ये प्लैनेटरी ब्रेकडाउन है। एनिमल्स पहले गिरते हैं। बर्ड्स हवा में बैलेंस नहीं रख पाते। इंसेक्ट्स जो इकोसिस्टम का बेस थे, इंस्टेंटली वैनिश हो जाते हैं। ह्यूमंस कुछ मिनट्स तक सर्वाइव करते हैं, फिर एक एक करके कोलैप्स। हॉस्पिटल्स यूजलेस हो जाते हैं। आईवी फ्लूइड्स, इंजेक्शंस, डायलिसिस सब पानी पे डिपेंड था। फायर फाइटर्स कुछ भी एक्सटिंग्विश नहीं कर पाते। मिलिट्री के पास वेपन्स हैं, लेकिन सोल्जर्स के पास हाइड्रेशन नहीं। गवर्नमेंट्स सिर्फ ऑब्जर्व कर पाती हैं। सैटेलाइट स्पेस से अर्थ को देखते हैं, एक साइलेंट प्लैनेट जहां कोई मूवमेंट नहीं, कोई सिग्नल नहीं। ग्रीन प्लैनेट जो कभी लाइफ का सिंबल था, अब मार्स से भी ज्यादा डेड लगता है। नो ओशन साउंड, नो रेन स्मेल, नो विंड कैरिंग मॉइस्चर। सिर्फ एक खामोश दुनिया जो शायद जिंदा रह सकती थी, लेकिन एक चीज के बिना नहीं। लेकिन सबसे डिस्टर्बिंग सवाल अब भी बाकी है। पानी गया कहाँ? क्या यूनिवर्स ने डिसाइड किया कि अर्थ का एक्सपेरिमेंट खत्म हो चुका है? क्या ये एक कॉस्मिक रीसेट था? या फिर पानी अब भी एग्जिस्ट करता है, किसी और डायमेंशन में, किसी और प्लैनेट के लिए रिजर्व किया गया हो? शायद इसीलिए हम मार्स पर पानी ढूंढते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि बिना पानी के हम कुछ भी नहीं। और अगर कल सुबह पानी वापस आ जाए, तो क्या हम उसकी वैल्यू समझेंगे या फिर उसे फिर से वेस्ट कर देंगे? क्योंकि इस कहानी का सबसे स्कैरी पार्ट ये नहीं कि पानी गायब हो गया, बल्कि ये है कि पानी के बिना पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन सिर्फ कुछ मिनट्स में खत्म हो गई। और अगर तुमने मेरी पहले की वीडियोस नहीं देखी, जहां स्काई ही डिसअपियर हो जाता है और एक दुनिया जहां अर्थ के पास दो सन्स होते हैं, तो वो सिर्फ इमेजिनेशन नहीं, प्योर नाइटमेयर्स हैं। जाके देखो, शायद ये सारी कहानियां एक ही यूनिवर्स का हिस्सा हों। और अगर ऐसे व्हाट इफ सिनेरियोस तुम्हें सोचने पर मजबूर कर देते हैं, तो तुम ऑलरेडी यहां बिलोंग करते हो।